Welcome back again in second video part 2 how to get rid of overthinking। तो जो पिछले वीडियो थी उसमें अपन ने देखा कि हमारी जो ओवर थिंकिंग है उसको हम कैसे कम करें। ओवर थिंकिंग सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है। ये पार्ट दूसरे नंबर का है, इसके बाद तीसरा और चौथा वीडियो आएगा। तो स्टार्ट करते हैं कि ओवर थिंकिंग को कैसे कम करें। जब कभी हमारी लाइफ में कुछ रिलेशंस जो होते हैं वो टूटती हैं, उस समय हमें एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि जो हो रहा है वो है गलत, लेकिन सही के लिए हो रहा है। इट मीन्स आप समझ सकते हैं कि जो हमारी लाइफ में हो रहा है वो प्रेजेंट टाइम के हिसाब से गलत है, बट फ्यूचर के हिसाब से देखा जाए दैट्स इज गुड। वो कैसे? सपोजली आपको किसी ने छोड़ा है तो उसने आपको छोड़ा, ये प्रॉब्लम नहीं है, किंतु फ्यूचर में आप उस बात को पकड़ के अपने अंदर के उस जो क्रोध होता है उसको पकड़ के जीवित रखें और उसी से आपने अपनी लाइफ में कुछ नया मुकाम हासिल किया है, तो वो उस समय के हिसाब से गलत था, किंतु भविष्य के हिसाब से वो एकदम परफेक्ट है। सेकंड बात, जब कभी हमारी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आती हैं, उन प्रॉब्लम्स को हमेशा लाइटली लेना सीखिए। लाइटली लेना यानी कि आप अपने आप को देखें, सामने वाले को देखें, और सामने वाले को ना देखकर सामने वाले की जो बात है उसको देखें कि उसने आपके साथ क्या गलत किया और क्या सही किया। अगर हम हर चीज को लाइटली लेंगे तो हम बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स को जल्दी आसानी से खत्म कर सकते हैं। मान लो आपको किसी ने बोल दिया कि तुम तो चोर हो, या मान लो तुम तो पागल हो, वहां पर आपको उस पर्सन को जज नहीं करना है। क्या होता है ना कि हम हर एक पर्सन को उन्हीं के अकॉर्डिंग हम जज करने लग जाते हैं, उनके पॉजिटिव वे और उनके जो नेगेटिव वे हैं उनके अकॉर्डिंग हम उनको जज करते हैं। तब क्या होता है कि जो 99% जो पॉजिटिविटी है उसके ऊपर 1% जो नेगेटिविटी है उसको ज़्यादा अपन देते हैं, महत्व देते हैं। तो यहाँ से जो प्रॉब्लम की शुरुआत है वो ये है। तो हर व्यक्ति को लाइटली लेना सीखिए। हमेशा ये सोचिए कि बुरे के साथ हमेशा अच्छा होगा, क्योंकि अगर बुरा हुआ है तो अच्छा होना ही है। और हर पर्सन को जज करना बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर आपको किसी ने कुछ गलत बोला है दैट्स इज उसने बोला था, लेकिन अपन उससे दूर हैं, उसने बोल दिया तो बोल दिया। अब अपन उस बात को पकड़ के बैठे, इससे अच्छा है कि उसको लिया, खत्म, बात को खत्म किया और उसको जज करना बंद कर दें। अगर दूसरी बात करें, एक बात है कि उसने हमें जो कुछ गलत बोला है, उसने मान लो हमें बोला है पागल, तो क्या उसके कहने से हमारी लाइफ में कुछ फर्क पड़ा? नहीं पड़ा ना। यही हमारी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हमारी जो ब्रेन स्ट्रांग है वो इतनी पावरफुल है, अपन जितना उसको अधिक सोचेंगे उससे हमारी हमारी थॉट प्रोसेस अलग होती हैं, यही दूसरों से हमें अलग बनाती हैं। तो जब उस इंसान ने आपको बोला कि तुम पागल हो या तुम बेकार इंसान हो, तुम किसी काम के नहीं हो, तब उस इंसान को जज नहीं करना है और यही सोचना है कि उसने जो बोला वो काम का है या नहीं, क्योंकि 99.99
यानी 99.999999 जो % होता है वो हमेशा गलत होता है। उसके प्रति हमारे को अवेयर रहना है। बात करेंगे अगर ओवर थिंकिंग की, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ गिविंग योर थॉट्स इज ए न्यू डायरेक्शन। अगर हम हमारी थॉट प्रोसेस जो है उसको न्यू डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें हर बात को जज करना छोड़ना चाहिए, हर बात को लाइटली लेना सीखना चाहिए। वो बात हमारी लाइफ में काम की है या नहीं है उसको सीखना चाहिए। अब अगर देखें अपन, तो हम जो थॉट रखते हैं, जो हम थिंकिंग रखते हैं और जो ओवर थिंकिंग रखते हैं, उनमें क्या फ़र्क है? सारी प्रॉब्लम की जड़ क्या होती है? सारी प्रॉब्लम की जो जड़ है वो थॉट, थिंकिंग और ओवर थिंकिंग होती हैं। जो पहले थॉट हैं यानी हमारे माइंड के अंदर जो विचार चलते हैं, वो विचार क्या हैं? विचार हैं कि जो हम अपने ही अंदर बोलते हैं उसको हम थॉट कहते हैं, विचार कहते हैं। हम अपने अंदर ही अंदर कुछ बड़ करते रहते हैं सुबह से शाम तक, और वही बात हमारे माइंड में बार बार चलती रहती हैं, उसको अपन थॉट कहते हैं। थिंकिंग क्या होती है कि जो थॉट हैं, तो मान लो कोई गुलाब का फूल है तो वो है एक थॉट कि गुलाब का फूल है, लेकिन थिंकिंग क्या है कि गुलाब का फूल जो है उसका रंग लाल है, वो खुशबूदार है, उसको अपन थिंकिंग कहते हैं। तो देखा जाए यहाँ पे तो थॉट, ओवर थिंकिंग जो है उसमें थॉट प्रॉब्लम नहीं है, थिंकिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है वो है ओवर थिंकिंग की, यानी कि ओवर थिंकिंग इज प्रॉब्लम that overthinking is out of control. It's under control, then overthinking is not also problem. यानी कि जो हम ज़्यादा सोचते हैं ना, वो उसका एक रूप आगे बढ़कर, मान लो एक स्टेप है, अपन ने देखा गुलाब का फूल, वो हमारी थॉट है, लेकिन हमने सोचा कि गुलाब का फूल जो है वो खुशबूदार है, थिंकिंग। लेकिन हम जब ये सोचते हैं कि गुलाब का फूल जो खुशबूदार है किंतु उसके कांटे हैं, तो जो गलत डायरेक्शन, जो नेगेटिविटी की ओर ले जाता है, वो होता है हमेशा ओवर थिंकिंग। और जो ओवर थिंकिंग होती है वो ही लाइफ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करती है। अब जब हम किसी दूसरे व्यक्ति के साथ रिलेशन में हैं तो वहाँ पर हमारे माइंड के अंदर इतनी गलत बातें आती हैं जिसकी कोई हद नहीं है, क्योंकि जब वो सिचुएशन होती है, समय होता है, वो उस इंसान की लाइफ में, और जिसने छोड़ा और जिसने दूसरे को छुड़वाना चाहा, वो जो कंडीशन है वो बहुत गलत होती है। तो आइए इसको हम प्रैक्टिकली देखें। आप और मैं मिलकर 1 मिनट का समय लेंगे और इस 1 मिनट के अंदर हम सोचेंगे आंख बंद करके कि हमारे माइंड में अभी क्या चल रहा है। तो हमारा टाइम शुरू होता है अब। वापिस मिलते हैं। तो अपन ने देखा कि जो थॉट की जो फ्रीक्वेंसी है ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। हमारे अंदर किसी भी प्रकार का कोई थॉट नहीं था। थॉट क्यों नहीं था? क्योंकि हमारी माइंड की जो प्रॉब्लम है वो यहीं से शुरू होती है, और यहीं से हम अपनी लाइफ को एक लाइटली लेना सीख सकते हैं। कैसे
कि जब हम सोच रहे थे कि हमारे माइंड के अंदर क्या चल रहा है, उस वक्त अपन ने देखा कि माइंड में सिर्फ एक बात चल रही है कि शुभम 1 मिनट बाद क्या कहेगा, या फिर ये सोच रहे थे कि शुभम 1 मिनट के बाद क्या कहने वाला है, या ये कब ख़त्म होगा। तो हमारे माइंड में इस तरह की बात चल रही थी। इससे हम अपनी जो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है उसको बढ़ा सकते हैं। यानी कि जिस इंसान ने अपन को छोड़ा है उसको लाइटली लेकर, उसकी उस बात को लाइटली लेकर उसको ख़त्म कर सकते हैं। यहाँ से हमें एक बात हमेशा सीखनी चाहिए कि हमेशा बाहर कम बोलना चाहिए, उतना का उतना हमें अंदर भी कम बोलना चाहिए। हम जितना बाहर कम बोलेंगे और जितना ही अंदर कम बोलेंगे, उससे हमारी हमेशा ओवर थिंकिंग कम होगी। यू वांट टू बिलीव इन एवरी सिंगल मोमेंट इन योर लाइफ, कंप्लीटली अलाइव। जस्ट थिंक कि अब क्या बोल रहे हैं। यानी कि जब अपन सिंगल होते हैं, हमारे माइंड में कुछ ध्यान रखें तो ऐसा कुछ भी नहीं चलता। ये सब हमारी बनाई हुई ओवर थिंकिंग है। ओवर थिंकिंग को कम करने के और भी उपाय हैं, वो हैं जैसे लिखना। हम अपनी मन के जो जज्बात हैं उनको हम कविता, गाने इनमें लिख सकते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि दिल की आवाज़ को बना लेते हैं, वो गाना है। उसमें स्पेशली बताया गया है कि हमारी जो दिल की जो आवाज़ है उसको लिख के मैंने उस गाने को बनाया है। यहाँ से हमारी लाइफ की बहुत ही बड़ी शुरुआत होती है ओवर थिंकिंग को कम करने की। दूसरा जो होता है वो होता है म्यूजिक। म्यूजिक में क्या होता है कि जैसे मान लो हमारे अंदर कुछ बात है, हम किसी को कुछ कहना चाहते हैं। जैसे मान लो कुछ शक्कर है, जो चीनी बोलते हैं, उसकी जो मिठास है उसको हमेशा चख के स्वाद के ज़रिए उसको समझा जा सकता है। अगर आप किसी को बताएंगे कि भाई शक्कर मीठी होती है, क्योंकि जिस इंसान ने कभी शक्कर का टेस्ट ही नहीं किया तो आपको कैसे पता चलेगा, या उसको कैसे पता चलेगा कि शक्कर मीठी होती है। तब हम उन वर्ड के ज़रिए उसके जज्बातों के साथ खेल के उसको महसूस करा सकते हैं। ये होता है म्यूजिक। तो लिखना हो गया, जैसे राइटिंग हो गई, म्यूज़िक हो गया। बस यही है हमारी लाइफ को लाइट लेने का और ओवर थिंकिंग को कम करने का प्रॉब्लम। मिलते हैं अगली वीडियो में, पार्ट 3। वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको दूसरों को शेयर करिए। थैंक यू।